एक और माँ का लाल, एक बाप का जिगर का टुकड़ा, जिस तरह से मेहनत से पाला पोसा, लेकिन जो थाना वेलकम का इलाका है यहाँ से 2 दिन से लापता था। 21 साल का शमीम, कल उसकी डिकम्पोज हालत में झील पार्क मज़ार के पास में वेलकम इलाके में ही इसकी लाश मिली। और शमीम को किसी और ने नहीं मारा, बल्कि उसके अपने यार दोस्तों ने ही मार डाला। घर से पहले बुला के लेके गए और फिर उसके बाद में माँ बाप ढूंढते रहे। 9 तारीख से लापता था, 10 तारीख को ढूंढा, कभी किसी घर जाकर, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाकर, कभी थाने जाकर, कभी चौकी जाकर, लेकिन शमीम का कुछ नहीं पता चल पा रहा था। छोटी बहन है, वो भी ढूंढ रही थी, माँ बाप भी ढूंढ रहे थे, लेकिन शमीम था कि उसका कुछ पता ही नहीं। उसको तिलकराज, वसीम और एक और नाबालिग है, इन तीनों ने मिलकर के बहुत बेरहमी के साथ मारा, खूब चाकू मारे। और उसके बाद फिर चेहरे पे उसके बड़े बड़े कत्ताली पत्थर जो होते हैं, जो सेडिमेंट्री रॉक होती है, उस टाइप के पत्थर जो थे, उससे उसका चेहरा कुचल दिया। बहुत दर्दनाक मौत दी। आखिर क्यों, वजह क्या है? इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह आई है सामने, वो नशे की आई है। फिर से एक माँ अपने बेटे को ढूंढती रही, अपने लाल को तड़प तड़प के अभी अभी इन्होंने यहाँ से रुखसत कराए। घर गया है वो अपने उस कि जहाँ से कभी वापस नहीं आ सकता, यानी वो हकीके इलाही से जाकर के मिल पड़ा। और ये माँ उसकी लेके बैठी हुई है। बहुत दिन से बस ये था इसको कि किसी तरीके से बस काम कर काज कर, यार दोस्तों में घूमना फिरना था, और यही यार दोस्त जो थे उन्होंने इसकी जान ले ली। आप सोचिए क्या कैफियत है और क्या हालत है। मैं आपको बताऊं, क्या बच्चा जो है आपका शमीम, ये लापता था 9 तारीख से। तो घर से क्या कह कर गया था? इसको कौन बुलाने आया था? क्या हुआ था? वो तिलकराज था और वसीम था, एक सैफ नाम का था। वो कौन कौन था? तिलकराज था और वसीम और एक सैफ नाम का। वो तीनों लड़के आए मेरे घर के नीचे। वो बुला के लेके गया, कह के गया अम्मी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। जब से मुझे मिला ही ना शमीम, मुझसे जब से 9 तारीख से उसने बुला के लेके गया, जब से वो मुझे मिला ही ना। अब उसकी आखिरी सूरत मिला है मुझे। अब इस टाइम मेरा घर वही कमाने वाला था, वही घर चलाने वाला था। उसकी 3% की मरीज थी। 1 साल हमने इलाज करवाया। अब 1 साल हमने इलाज करवाया उसका। जब थोड़ा सही हो गया था वो। अच्छा, क्या किस चीज का इलाज कराया था? 3% की मरीज था वो, टीबी हो गया था। 1 साल लंबी इलाज चली उसने। लंबा इलाज हमने प्राइवेट से करवाया। अच्छा, पहले इसको टीबी की प्रॉब्लम हो गई थी शमीम को? हाँ, इलाज चल रहा था उसके। 1 साल इलाज चला उसका। फिर उसके बाद थोड़ी सही हो गया था। तो वो क्या करा कि अब इसने लूट लिया। जब मेरे रोटी खाने का टाइम आया तो हमने लूट लिया। इसने क्या गलती, कोई गलती कर रखा था तो मुझसे कहता, मैं अपने बच्चों के घर में समझाती। इस शमीम की इन लड़कों से जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया है, उनमें एक कोई नाबालिग बताया है 17 साल का, और बाकी जो 2 लड़के हैं, एक तिलकराज और दूसरा जो वसीम नाम बताया है, इन लड़कों से किसी बात पे कोई दुश्मनी थी, कोई झगड़ा था, कुछ था क्या? ऐसा दोस्ती में बच्चे थे। हमें दुश्मनी का कुछ पता नहीं है, लेकिन उस दिन आया। हमें भी क्या पता कि ये लेके जा रहा है, दोबारा लौट के नहीं आएगा। ये तो मैं अपने बच्चों के हाँ, आया, घर के नीचे आवाज दिया, वो आ गया। मैं गया तो मुझसे कह के गया कि थोड़ी देर में लौट के आ रहा हूँ। अब तक लौटा नहीं है। ऐसे लौटा के आखिरी सांस पर लेटा। इसके ऊपर किसी तरह का कोई पिछला कोई केस था, कोई मुकदमा था, कोई नशा वगैरह करता था? कोई नशा वगैरह। 1 साल से इसकी 3% की इलाज चल रही थी, तो नशा कैसे कर लेता? अच्छा, 1 साल से टीबी का ही था इलाज। कोई नशा नहीं था, ना कोई केस था, ना कोई दुश्मनी थी। अब क्या कोई बात था तो मुझसे कहता, ना हमसे, ना माँ बाप हमसे कहता, हम समझाते अपने बच्चों को। आपको भी कुछ नहीं बताया? नहीं, ये सब भयानक मौत के बाद मुझे मेरा बच्चा का ही आखिरी सूरत मिला है। इसको क्या टाइम था जब घर से बुलाया था, और ये क्या घर में कर रहा था उस वक्त? उस वक्त ये खाना खाने ही बैठने जा रहा था। बस कह रहा था खाना। अच्छा, खाना भी नहीं खा पाया? नहीं, खाना भी नहीं खाया। हमने आवाज दिया, उन्होंने कहा थोड़ी देर में भी आ जाऊंगा। बस थोड़ी देर से 9 तारीख से 11 तारीख हो गई। कौन आया था घर पे बुलाने?
ये तिलक राज था, वसीम था, ये सैफ था, अच्छा, ये तीनों था मेरे घर के नीचे खड़े हुए थे। इन्होंने आके आवाज दी थी या फोन किया इसको? नहीं, आवाज दिया था। क्या कहा कि आ जा जरा? हाँ, मेरा समीम जरा, अब हमने कहा कि कोई है, काम वाले होंगे, कोई होंगे, लेके जा रहा है, लेके अगर कह रहा थोड़ी देर में आ जाऊंगा। मैं थोड़ी देर में आया नहीं, लौटा ही नहीं उनने, समीम ने। अब टाइम हो गया ज्यादा था, फिर हम ढूंढना चालू करे, पूरी रात ढूंढे उससे, पूरी रात ढूंढे, कहीं भी ना आया। फिर हम 6 बजे सुबह घर में घुसे, फिर थोड़ी देर रुक के फिर हम निकले ढूंढने, फिर नहीं हुआ उससे, नहीं कहीं पता लगा, फिर हम पुलिस में कंप्लेंट करा दी। पुलिस ने क्या कहा आपसे उस टाइम? उस टाइम तो कुछ नहीं कहा, पूछा ये पूछा जो कि कब से गायब है, नाम क्या है, उसका फोटो दो, नाम आपने दो। बताया था कौन कौन लड़के बुलाने आए थे? पहले ही बता दिया था पुलिस को? हाँ, पुलिस को बता दिया था कौन लड़के बुलाने आए हैं उस टाइम? नहीं नहीं, ने पूछा ना, हमने ना बताया उसे। हाँ, नहीं ना, उन्होंने आपके शौहर क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। इसके शमीम के जो वालिद हैं क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं, लकड़ी मार्केट में। रिक्शा चलाते हैं। हाँ, रिक्शा चलाते हैं। तो ये काम किया करता था? समीम काम करा करता था, जींस के पैंटों में टाँकी लगाता था, लकड़ी मार्केट। परिवार को आपको सपोर्ट करता था? हाँ, पैसा वैसा जो था कमा के ला के देता? मेहनत बहुत ही करता था, न किसी से लड़ाई, न झगड़ा, न किसी से कोई बात थी उससे, कभी कोई बात नहीं था। घर से कारखाने, कारखाने से घर। खाने वाला तो जी, देता था कमा के इसको। हाँ, करता था, वो पूरा सपोर्ट इनको करता था, किराया वराया सब वही देता था, खाने पीने का वही देता था, हर चीज वही देता था। काम था वही करता वो था। बेचारी क्या करेगी, इसको तो सब चला गया। मकान मालिक को सब वही देता था, हाँ, किराया भी वही भरता था, पूरे घर का काम ये बुआ है। वो करता था, सारा कुछ वो ही किया करता उसी के था। ऊपर था। अब मसला ये है, पुलिस ने जिस तरीके से अपना काम किया, जैसे होता है वही सब कुछ पुलिस ने करके दिखाया। यानी कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो पुलिस ने इस मामले में, जब ये कॉल मिली, जब पता लगा कि शमीम की लाश पड़ी हुई मिली है, माँ बाप 2 दिन से ढूंढ रहे हैं, रिश्तेदार उसको ढूंढ रहे हैं, और जब झील पार्क के उसके पास में उसको देखा गया, मज़ार के वहाँ पर बॉडी डिकम्पोज हालत थी, चेहरा पूरी तरह से उसका बिगड़ गया था, चेहरे पे बड़े बड़े पत्थर मार के उसको कुचला हुआ था, जिस्म पे उसके बाकी शरीर पर चाकुओं के मतलब मल्टीपल इन्फेक्शंस थे, लातादाद निशान थे, इतने चाकू मार रखे थे। पुलिस ने उसके बाद में FSL टीम को बुलाया, क्राइम टीम मौके पर पहुंची, जिले के जो सीनियर अधिकारी हैं वो तमाम आए। उसके बाद फिर एग्जिबिट्स जिस तरह से उठाए जाते हैं, सबूत जुटाए जाते हैं, वो सब कुछ किया गया। फिर उसके बाद में लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जैसे तमाम नौजवानों की और सभी अब तक के हम केसेस देखते आ रहे हैं, घर वालों को सूचना दे दी गई, शनाख्त कराई गई, शमीम ही निकला। क्योंकि जाहिर है जब इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी हुई थी और माँ बाप ढूंढ रहे थे, तीसरा दिन हो गया था, तो फिर पुलिस के लिए भी था। फिर पोस्टमार्टम कराया गया और उसके बाद फिर जांच शुरू की गई। जांच में ये निकल कर के सामने आया, जो लड़के जिन्होंने बुलाया था, जिनमें घर से बुलाने वाले वो वसीम और वो तिलक राज और एक वो 17 साल का नाबालिग, इन तीनों को फिर पुलिस ने गिरफ्तार किया। और उसके बाद सवाल फिर यही है सबसे बड़ा कि क्या नशा ही इनकी जानों का एक मुसीबत और आफत बनता जा रहा है। इससे पहले चाहे जैद का केस हुआ हो या चाहे उससे पहले हाफिज सुभान का मामला हो, अरीब का केस हमने देख लिया, उसके अलावा और जितने भी केसेस अब तक आए, अभी तक जो अनस कुरैशी का मसला आया, सब में कुछ इसी तरीके से है। और एक वो लड़का जो गाजीपुर का, जो इसी इलाके में आकर के दूध सप्लाई किया करता था, जाफराबाद और वेलकम सिलमपुर के एरिया में, अब तक उसका भी नहीं मालूम, कासिम उसका नाम था। मसला यही हो रहा है कि आखिर ये नशे की वजह से मामला जा रहा है तो किस तरफ। पर और भी लोग हैं यहाँ पर, मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि अभी माँ जो है वो ढूंढती रही, अभी भी बेआवाज इस तरह बैठी है ये लेकर के। हर माँ डरी हुई है कि अपने बच्चे हाँ। को कैसे भेजे बाहर काम आने के लिए। कोई किसी के घर में फादर नहीं जी। है, कमाएंगे कैसे, खाएंगे कैसे, करो बच्चों को डर रही है, हर माँ भेजने से डर रही है। आज मेरा लड़का गया था ट्यूशन, उसको आधा घंटा लेट हो गया था, मैं बिल्कुल घबरा गई थी, हाँ, बिल्कुल घबरा गई थी। मैं फोन पे फोन कर रही थी, बहुत कॉल कर रही थी, मेरा बच्चा आया था, अम्मी कितना कॉल क्यों कर रही है।
तो बोलू सर भी कह रहे थे कि बोलू बार बार तेरे घर से कॉल क्यों आ रहा है, लेकिन मेरे बच्चे ने न बताया कि हाँ हमारे मोहल्ले में ऐसा हुआ है। मतलब हर माँ का दिल जो है वो डर रहा है। इधर आइए जरा सा, क्या क्या कह रही हैं, थोड़ा सा आइए। बहुत घबराहट हो रही है, आज ये है कल को नशा का जो है मामला और ये सब जो मामला हो रहा है ना, इसका सुधार होना चाहिए, क्या कि आगे को और माँ भी अपने बच्चों की सेफ्टी चाह रही है। बच्चों को इनको घर से बुलाने आए थे ये लोग, तिलक राज और वसीम। मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, मैं और जगह रहती हूँ, सुना है कि बुलाने आए थे, मैं तो सुन के आई हूँ। देखो पहले हमारे उधर ही रहती थी, ये छोटा सा ये समीम जब पैदा हुआ था वहीं रहता था, हमारे घर में रह के आए थे किराए पे, बहुत परेशानी से मुसीबत से इन्होंने पाला और इधर आ गए। जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए, कमाने वाले हो गए, तो इधर आ गए अपने रहने के लिए। देखो हर इंसान अपनी लाइफ सुधारते हैं। देखो ये जो करे हैं, अगर इसी में कोई मुसलमान का बच्चा करे होता तो आज क्या आलम होता। नहीं लेकिन कहते मुसलमान के नहीं ऐसे करा, लेकिन तिलक राज के साथ में वसीम भी तो था ना। हाँ वसीम भी सुनने में तो आ रहे हैं, वसीम भी था, हाँ वो भी है। दोनों को बुलडोजर चलाया जाए, हाँ हम देखो इंसाफ तो सबके लिए है, इंसाफ तो सबके लिए है। कल को करके हाँ यहाँ ये महिलाएं हैं जो इसकी शमीम, हाँ सबके लिए कानून तो सबके लिए बनना चाहिए। पता वसीम भी कल को आगे कुछ गलत करे जी, बच्चों के साथ, कल हमारे बच्चों के साथ होगा हर चीज, आज उनके बच्चों के साथ, कल हमारे बच्चों के साथ होगा हर चीज। हमें तो इंसाफ चाहिए। डर नहीं है इन लोगों को बिल्कुल भी, इनका क्या चले जाएंगे पुलिस वाले बंद कर देंगे, फिर निकल जाते, फिर वही ड्रामा हो जाता है इनका। बात सारी यही है, ये जिस तरीके से ये सारी महिलाएं कह रही हैं, खुले तौर पर कह रही हैं कि अभी तिलक राज ने अगर शमीम को वसीम के साथ मिलकर के मारा, शमीम ही नाम था, शमीम को मार डाला, तो अब तिलक राज के घर पे भी और चाहे वसीम हो उसके घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। यानी अब आप ये सोचिए कि आवाज दे रही हैं ये तमाम महिलाएं कि इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, और चाहे कोई भी हो। अगर शमीम ने मर्डर किया होता इधर तिलक राज का या वसीम का, अगर ये उल्टा हुआ होता तो ये महिलाएं कह रही हैं तो क्या होता। मैं फिर वही बात कहता हूँ कि इंसाफ, ये बात हकीकत है, सबको के लिए बराबर होना चाहिए, जस्टिस फॉर ऑल एंड इक्वल फॉर ऑल, ये होना चाहिए। अब ये मसला है कि 17 साल का एक नाबालिग भी इसमें, जैसा पुलिस ने लिख करके भेजा है, इनके पीछे मंशा क्या थी, मोटिव क्या था, मर्डर क्यों हुआ है, ये तमाम अभी जांच का विषय है। पुलिस टीम्स बना दी गई हैं और मैं जिस वक्त में मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ अभी मगरिब से थोड़ी देर पहले, तो उसी वक्त यहाँ से लेकर के गए हैं शमीम को गुस्ल के बाद में, और अब नमाज जनाजा उसकी यहीं वेलकम में होगी और इसी वेलकम कब्रिस्तान में उसे सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेकिन अपने पीछे बहुत सारे सवाल फिर छोड़ गया कि अगर इलाके में इसी तरीके से नशा बिकता रहा, नशे का सेवन होता रहा और इसी तरह से नशेड़ी पनपते रहे, तो पता नहीं अब अगला नंबर फिर किसका। ये बड़ा मसला है। माएँ डरने लगी हैं, जो बच्चों के वालिदैन हैं उनको डर लगने लगा है बच्चों को घर से बाहर भेजते हुए, और फिर मसला वही आ जाता है कि बालिग भी नाबालिग भी सब तरह के एक जैसे इसी तरीके से कत्ल की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। आप लोग हमारे साथ वेलकम इलाके से इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ। जी क्या कह रही हैं, घर से बुलाए क्या? घर से बुला के बच्चों को नशा करवाते हैं, पिलाते खिलाते हैं, उल्टे सीधे हरकतें वो करवाते हैं। ये चीज का वो होना चाहिए। जब आदमी लोग कुछ नहीं कर रहे तो आप महिलाएं जाकर के थाने में कम से कम बोलिए तो सही, उनको बताइए तो। सुनवाई नहीं होती, से बोला जाता, बेटा हट नहीं करती। मेरे हस्बैंड के गले में जो है ना प्लेट रखे नशेड़ी ने, वो भी उस हमारी बिरादरी के मुसलमान था। आप यकीन नहीं करोगे, उनके गले में प्लेट रख के सारा माल छीन लिया, सब छीन लिया, हाँ सारा छीन लिया। थाने गई थी, थाने जाने की हिम्मत ही नहीं है, जब सुनवाई नहीं हो रही भगा देते तब कहाँ से जाए भाई, ये बताओ। सुनवाई नहीं होती हमारी। यही है एक सबसे
बड़ी विडंबना और एक सबसे बड़ी सच्चाई जो ये सब इस वक्त बयान कर रही हैं। सोचिए जरा, थाने जा रहे हैं लेकिन हिम्मत नहीं होती क्योंकि उल्टा ही हमको यानी कंप्लेनेंट को ही उल्टा ही धमका दिया जाता है, डरा दिया जाता है, भगा दिया जाता है, तू तड़ाक की जाती है, गाली दी जाती है। मतलब सब सारी बातें ये लोग बोल रही हैं। हैरानी है इस बात की। ये सही नहीं है कारकर्दगी पुलिस की इस तरह की जिस तरीके की ये बता रही है, चाहे किसी भी थाने का मामला हो या चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट का ये मामला हो। थैंक यू फॉर नाउ। बिल्कुल बंद कर दो भाई, किसी के बच्चे को कोई न मारे।